नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मुरैना से बड़ी खबर है, जहां चेरी फैक्ट्री में 5 मजदूरों की मौत हो गई है। फैक्ट्री में बने गहरे गड्ढे में डूबने से मजदूरों की मौत हुई। कौशल गोयल की है चेरी फैक्ट्री। नूराबाद थाना क्षेत्र के धनयाल रोड पर स्थित फैक्ट्री की घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मजदूर राजेश गुर्जर, राम अवतार गुर्जर, राम नरेश गुर्जर, वीर सिंह गुर्जर, गिरिराज गुर्जर की डूबने से मौत हो गई है। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चेरी फैक्ट्री में 5 मजदूरों की मौत हो गई। फैक्ट्री में बने गहरे गड्ढे में डूबने से मजदूरों की मौत हुई है। कौशल गोयल की फैक्ट्री है चेरी फैक्ट्री। नूराबाद थाना क्षेत्र के धनेला रोड पर स्थित फैक्ट्री की घटना। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मजदूर राजेश गुर्जर, राम अवतार गुर्जर, राम नरेश गुर्जर, वीर सिंह गुर्जर, गिरिराज गुर्जर की डूबने से मौत हो गई। बड़ी खबर मुरैना से, जहां चेरी फैक्ट्री में हादसा हुआ, 5 मजदूरों की मौत हो गई। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं फोन पर। अमित, क्या कुछ और जानकारी, कैसे हादसा हुआ ये? देखिए सुमित, बिल्कुल आपको बता दूं कि चेरी फैक्ट्री में सावन के त्योहार पे एक बड़ा हादसा हुआ। ये एक दूसरे के बचाने के चक्कर में 5 मजदूर थे, वो डूब गए। खास बात ये है कि इसमें 3 सगे भाई हैं और 2 जो हैं वो ये टिकटोली गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, वो चाचा ताऊ के बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 5 मजदूर थे, जिसमें राम अवतार, राम नरेश और वीर सिंह हैं, ये दोनों तीनों सगे भाई हैं, और राजेश और गिरिराज हैं, ये गुरैया बसई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये भी दोनों चाचा ताऊ के बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 5 मजदूर थे। खास बात यह है कि ये चेरी की फैक्ट्री में जो बॉयलर रहता है, उसमें सफाई करने के लिए गए थे। इसी दौरान गैस बन गई, जिस वजह से एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 5 मजदूर उतर गए और 5 की ही मौके पर ही मौत हो गई। खास बात यह है कि यहाँ पर ये चेरी पपीता को सड़ा करके बनाई जाती है, जिसमें कई केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि आज 5 मजदूरों की मौत हो गई है। सुमित, पुलिस का क्या कहना है अमित इस घटना को लेकर? क्या किसी की लापरवाही सामने आ रही है क्या इसमें? देखिए, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर अरविंद ठाकुर मौके पर पहुंच गए हैं और एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए हैं। इस बात की जांच की जा रही है कि क्या किसी की लापरवाही रही या फिर किस वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन गड्ढे की जो सफाई है, वो बॉयलर रहता है, उसकी सफाई को जो अभी तक जो कंपनी का जो सुपरवाइजर है, उसका यही कहना है कि जो उसकी बॉयलर की सफाई करने के लिए मजदूर उतरा था और उसे एक दूसरे को बचाने के चक्कर में ये सभी मजदूर उतर गए। यही वजह थी कि मौत हो गई है। जो कौशल गोयल नाम का जो फैक्ट्री संचालक है, वह भी मौके पर पहुंच गया है। इस बात की अधिकारी भी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह रही कि 5 मजदूर मौत हो गई डूबने से, क्योंकि इतना पानी भी नहीं था। कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि गैस बनने का। दूसरी बात ये भी है कि इस बात की भी प्रशासन, एसडीएम सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं, वो भी जांच कर रहे हैं कि आखिर 5 मजदूरों की मौत हो गई, कितनी देर पहले घटनाक्रम होता है ये, और 15 मिनट के अंदर ही खबर आती है कि 5 मजदूरों की मौत हो जाती है। हालांकि सभी को जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया है। सुमित, अमित, इस समय हम जो तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उसमें कुछ गहमा गहमी का माहौल है, कहासुनी भी हो रही है। क्या घटना के बाद विवाद भी हुआ था? देखिए, अभी तक विवाद की कोई स्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन जो मृतक हैं, अब 3 एक ही घर के चिराग बुझ जाना, तो एक तरीके से परिवार में थोड़ा मातम का माहौल रहता है। तो परिवारजन थे, वो सब मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि अभी जो 5 बॉडियां हैं, उन्हें पीएम हाउस भेज दिया है, तो वहां पर भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लेकिन किसी प्रकार का अभी कोई विवाद नहीं हुआ है, क्योंकि जब 5 व्यक्तियों की मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि परिवारजन आक्रोशित रहते हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन मौके पर है, तो कहीं ना कहीं अभी इस तरीके की कोई स्थिति सामने नहीं आई है कि विवाद हुआ हो। लेकिन स्थिति थोड़ा सा अभी भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल तनावपूर्ण ही है। सुमित, बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं जिस तरीके से आप बता रहे थे कि एक ही परिवार के 3 लोग इस घटना का शिकार हुए हैं, तो दुखों का पहाड़ उस परिवार के ऊपर टूटा है आज। बिल्कुल, देखिए, सावन का त्योहार है और एक ही परिवार के 3 भाई, सगे भाई, और उनकी मौत हो जाना तो कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़। दूसरा जो परिवार है, उसके भी चाचा ताऊ के दोनों युवक बताए जा रहे हैं, यह भी गुरैया बसई के बताए जा रहे हैं। और जो 3 भाई हैं, वो मैं रोकना चाहूंगा अमित आपको यहाँ पर। एएसपी अरविंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अरविंद जी, जो घटना निकलकर सामने आई है, चेरी फैक्ट्री में जो घटना हुई, 5 मजदूरों की मौत हो गई है, कैसे हादसा हुआ अरविंद जी, कुछ जानकारी?
ये लोग साक्षी फूड प्रोडक्ट्स करके एक फैक्ट्री है जी। उसमें रेगुलरली सफाई करते हैं। टैंक को साफ करते समय एक व्यक्ति सबसे पहले वहां उतरा टैंक में जी। और वो उसमें स्लिप होकर गिर गया। तो अन्य जो और लोग थे वो उसको बचाने के लिए उतरे, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे फ्रूट्स को पीलिंग करके उनके छिलके वहां रहते हैं जी। पपाया का संभवतः, और उससे लोग चेरी बनाते हैं। तो उसमें कुछ गैसेस की भी संभावना है, जहरीली गैस का भी रिसाव हुआ और ये पानी में गिर भी गए और इस तरीके से ये घटना घटी है। बिल्कुल एक बेहद बड़ी घटना है अरविंद जी, 5 मजदूरों की मौत हो जाना। क्या इस घटना के बाद कोई विवाद के हालात भी वहां पर बने? नहीं, घटना तो अत्यंत दुखद है। उसमें से 3 लोग जो है सगे भाई हैं जी। और अभी स्थिति नियंत्रण में है, तनावपूर्ण है पर नियंत्रण नहीं है। जी अरविंद जी, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि स्थानीय रिपोर्टर बता रहे हैं कि इतना गहरा गड्ढा था, हालांकि उसमें ज्यादा पानी नहीं था, तो क्या किसी गैस का रिसाव भी हुआ वहां पर जिसकी वजह से 5 मजदूरों की मौत हुई है? अरविंद जी तो ठीक है, जो अरविंद ठाकुर एएसपी हमारे साथ जुड़े थे, कह रहे हैं कि हालात तनावपूर्ण है लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। और जिस तरीके से उन्होंने भी जानकारी दी, हमारे जो सहयोगी हैं संवाददाता बता रहे हैं कि गहरे गड्ढे में सफाई का काम चल रहा था, एक मजदूर का पैर फिसलता है वो और गड्ढे में गिरता है और उसे बचाने के चक्कर में 5 मजदूरों की मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे, सागर से बड़ी खबर है। दलित युवक हत्याकांड का मामला है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, आर्थिक मदद का भरोसा भी दिया। कांग्रेस पर हमला बोला है, जहर घोलने का काम करती है कांग्रेस, ये कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह। फोटो खिंचाने आते हैं कांग्रेसी। कांग्रेस ने पीड़ित परिवार की मदद नहीं की, शिवराज सरकार ने पीड़ित परिवार की मदद की। लोगों से, बाहर के लोगों से कहना है कि हमारे क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव है, सामाजिक समरसता है और इसलिए इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास ना करें, जहर घोलने का काम समाज के अंदर ना करें। कांग्रेस हमेशा जहर घोलने का काम करती है। इतने नेता आए, फोटो खिंचवा के चले गए, किसी ने 1 पैसे की मदद नहीं की। तो दलित युवक की यहां पर हत्याकांड का मामला, मंत्री भूपेंद्र सिंह पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इस मसले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी हो रही है। आर्थिक मदद का भरोसा दिया है मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। कांग्रेस पर निशाना भी साधा है कि हत्याकांड पर, इस मसले पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, जहर घोलने का कांग्रेस काम कर रही है। फोटो खिंचाने के लिए कांग्रेसी आते हैं। कांग्रेस ने पीड़ित परिवार की मदद नहीं की, लेकिन शिवराज सरकार ने पीड़ित परिवार की मदद की है। तो सागर से बड़ी खबर, दलित युवक हत्याकांड का ये मामला। मंत्री भूपेंद्र सिंह पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीड़ित परिवार से मुलाकात की, आर्थिक मदद का भरोसा दिया, आश्वासन दिया, कहा कि इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में सरकार आपके साथ है। और कांग्रेस पर भी आरोप लगाए हैं, निशाना साधा है गोविंद सिंह ने, भूपेंद्र सिंह ने। वो कह रहे हैं कि जहर घोलने का कांग्रेस काम करती है, राजनीति करना कांग्रेस की आदत है। ऐसे मसलों पर फोटो खिंचाने के लिए कांग्रेसी आते हैं। कांग्रेस ने पीड़ित परिवार की मदद नहीं की, शिवराज सरकार ने पीड़ित परिवार की मदद की है, ये कह रहे हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह, जो कि पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और हर संभव मदद का भरोसा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिया है, पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सागर संवाददाता पंकज प्रजापति जुड़ गए हैं फोन पर। पंकज, हत्याकांड पर सियासत तेज। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये जो घटनाक्रम बीते दिनों खुरई में हुआ था और उसके बाद लगातार जो है बड़े बड़े नेताओं के दिल्ली से ट्वीट आ रहे थे, जिसमें मायावती और चंद्रशेखर आजाद वगैरह के भी ट्वीट है, जिन्होंने सागर आने की बात की। और इसी बीच दिग्विजय सिंह भी सागर पहुंच रहे हैं। तमाम सारी चीजों के बीच में जो है कल देर शाम जो है भूपेंद्र सिंह पीड़ितों के घर पहुंचे और उनको जाकर जो भी उनकी जरूरतों की चीजें थी, जो उनके घर के सामान की तोड़फोड़ की गई थी, वो सारा सामान उन्होंने दिया, आर्थिक सहायता मुहैया उपलब्ध कराई। और साथ ही उन्होंने जो उस घर की इकलौती जो बेटी है जिसके ऊपर छेड़खानी के बाद ये सब वारदातें जो है सामने आई थी, उसको एक सरकारी नौकरी दिलाने का भी जो है भरोसा उन्होंने दिलाया। और सीएम से बात करके उन्होंने 10 लाख रुपए की भी सहायता
देने की पेशकश की है। इसके साथ ही सारे घटनाक्रम में जो है राजनीति जो है चरम पर है और तमाम सारे जो बड़े नेता, दिग्गज नेता हैं प्रदेश के और देश के, वो लगातार ट्वीट के माध्यम से जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। नागपुर से खबर है जहां सना खान हत्याकांड की जांच तेज हो चुकी है। मुख्य आरोपी अमित साहू का नार्को टेस्ट का ये मामला है। नार्को टेस्ट को लेकर कल सुनवाई होनी है। नागपुर जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। अमित साहू ने लाश को नदी में फेंक दिया था। अभी तक सना खान की लाश नहीं मिल पाई है। आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहा है। पुलिस ने आरोपी के नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी है कोर्ट से। पुलिस ने कोर्ट से नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी है और अब सुनवाई होगी कि नार्को टेस्ट होना है या नहीं होना। वहीं इंदौर में पुलिस अपराधियों पर लगाम लगा रही है, शिकंजा कस रही है। चाकूबाजी करने वाले लिस्टेड बदमाश का पुलिस ने जुलूस निकाला और कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई। आपको बता दें, बदमाश ने चाकूबाजी घटना को अंजाम दिया था। वहीं चाकूबाजी में घायल युवक को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बदमाश अकरम पर मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरी तस्वीर, जेल से रिहा होने के बाद जुलूस निकालने वाले हत्या के दोषी पर मामला दर्ज हुआ। बदमाश के काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तीसरी तस्वीर, बदमाश अकरम खान उर्फ चिटक काला पर कलेक्टर ने रासुका लगाई है। इस पर 16 मामले दर्ज हैं। भिंड से खबर है, ट्रैफिक जवान की दबंगई का मामला सामने आया है। बीच रोड पर युवक की कॉलर पकड़कर धक्का मार दिया। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने युवक का चालान काटा था। एक बाइक पर 3 युवक सवार होकर जा रहे थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के बीच बाजार का मामला है। जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सिवनी में बस और पिकअप की टक्कर हो गई। भीषण सड़क हादसे में 3 की जान चली गई है। बस में सवार कई यात्री घायल भी हुए। भोपाल से मंडला जा रही थी बस, तभी हादसे का शिकार हुई। लखनादौन थाने के सहसना गांव के पास यह हादसा हुआ। तो सिवनी में बस और पिकअप की जबरदस्त टक्कर हुई। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बस में सवार कई यात्री घायल हैं। उज्जैन में बुधवार सुबह करीब 4 बजे 3 वाहन चोरों ने इंजीनियर की 2.5 महीने पहले खरीदी 3.25 लाख रुपए की बुलेट चोरी की थी। घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें चोर कुछ ही पलों में बुलेट का लॉक तोड़कर अपने साथ ले गए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता अजय पटवा जुड़े हुए हैं फोन पर। अजय, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी देखिए, ये बुधवार जो है सुबह प्रातःकाल सुबह की घटना है और उस दौरान जब जो सुमित शर्मा है जो मालिक है मोटरसाइकिल के, वो जब सो रहे थे, उसी दौरान जब रात को चोरों ने इस मोटरसाइकिल की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और जब सुबह उठकर जिम जाने के लिए तैयार हुए और उन्होंने घर के बाहर देखा तो मोटरसाइकिल नहीं थी। इसके बाद उन्होंने जब सीसीटीवी चेक करे तो उसमें 3 चोर जो है मोटरसाइकिल के चोरी करते नजर आए। इसमें उन्होंने इसके बाद जो है सीसीटीवी कैमरे पुलिस को मुहैया कराए हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। पर लगातार जिस तरीके से उज्जैन शहर में जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर जो पुलिस लाख दावे कर ले, पर चोर जो है पुलिस को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। हरदा से खबर है, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। डीपी पर 11 केवी का तार गिरने से आग लग गई। दमकल ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। बड़ा हादसा टल गया है। बीती रात रौनक विहार कॉलोनी का ये मामला। तो ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है और 11 केवी का तार ट्रांसफार्मर पर गिर गया और आग की भयंकर लपटें ट्रांसफार्मर से निकल गई।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल को सबसे पहली राखी बांधी गई। राखी भस्म आरती के बाद पुजारी परिवार की महिलाओं ने बांधी। महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया। अन्य भक्तों ने भी भगवान महाकाल को राखी अर्पित की। बता दें कि तड़के 3 बजे मंदिर के पट खोल दिए गए थे। जलाभिषेक के बाद महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। भद्र की वजह से राखी का त्योहार रात को मनेगा, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में तड़के 4 बजे भगवान महाकाल को राखी अर्पित की गई। मान्यता है कि हिंदू रीति से मनाए जाने वाले सभी पर्व महाकाल मंदिर में सबसे पहले मनाए जाते हैं। खरगोन के ऐतिहासिक सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में 5 फीट की राखी भगवान गणेश को बांधकर बहनों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। सभी की रक्षा और सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है। मंदिर में 9 फीट की भगवान गणेश की मूर्ति है और यहां हर साल भगवान गणेश को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुरुआत होती है। सीएम शिवराज ने प्रदेश की सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने बहनों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की है। रक्षाबंधन का पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि लाए। सीएम शिवराज ने कहा, मेरी बहनों का घर और आंगन खुशियों से भर जाए। रक्षाबंधन पर एक वचन और एक संकल्प मेरा भी है। बहनों के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए दिन रात काम करता रहूंगा, ये कहा है सीएम शिवराज ने। बहनों की सुरक्षा, मान और सम्मान बढ़ता रहे, ये मेरे जीवन का मिशन है। मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। सीएम शिवराज ने ये बात कही रक्षाबंधन के इस त्योहार पर। मेरी प्रिय बहनों, भाई का प्रणाम। रक्षाबंधन की, राखी की हृदय से शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन का पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए और मेरी बहनों का घर और आंगन खुशियों से भर जाए। लेकिन रक्षाबंधन पर एक वचन भी है मेरा, एक संकल्प भी है मेरा। मेरी बहनों, मैं आपके सशक्तिकरण के लिए, आपके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, बेटियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए, बहनों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए दिन और रात काम करता रहूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम करने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सुप्रिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कल से बजने वाले ढोल ताशे अब जब शांत हो गए हैं तो पढ़िए, रसोई गैस के दाम घटाकर बहनों को तथाकथित तोहफा देने का सच। ये इंडिया की ताकत है कि रसोई गैस के दाम में आग लगाने वाले अब दाम घटाने को मजबूर हैं। 9.5 सालों में ईंधन टैक्स से 30 लाख करोड़ की मुनाफाखोरी की। खरीद की क्षमता से दुनिया में सबसे महंगी रसोई गैस भारत में बिकी। 10 साल से डाका डालने वालों बहुत देर कर दी। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कल केंद्र सरकार ने 200 रुपए कम किए हैं घरेलू गैस सिलेंडर पर और उसी को लेकर हमलावर कांग्रेस। रसोई गैस के दामों में 200 रुपए की कटौती करी और कटौती करते वक्त मोदी जी ने कहा कि ये उन बहनों के लिए तोहफा है जो कल रक्षाबंधन मनाएंगी। लेकिन असलियत ये है कि इसके लिए मोदी सरकार को मजबूर कर दिया इंडिया ने, इंडिया के गठबंधन ने। हम लगातार बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, महिलाओं के लिए दिक्कतों की बात करते हैं और अब इन नफरतियों को भी असल मुद्दों पर बात करनी पड़ी। तो क्या हुआ कि 2 करोड़ हर साल रोजगार का जुमला देने वालों को तो 20 करोड़ रोजगार का ब्यौरा देना था।
उनको अब फर्जी रोजगार मेले लगाने पड़ रहे हैं। जो लोग 30 लाख करोड़ रुपए डाका डाल चुके हैं लोगों की जेब पर, ईंधन पर टैक्स लगाकर, वो अब 200 रुपए कम करके एलपीजी पर लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि खरीदने की क्षमता के अनुसार हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर बिक रहा था, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, सातवां सबसे महंगा डीजल बिक रहा है। एक और बात समझिए कि 2014 से 2023 के बीच में एलपीजी सिलेंडर के दामों में 185%, 185% की वृद्धि हुई है। 400 का सिलेंडर 1140 पर पहुंच गया। घटाया कितना गया? मात्र 17.5%, 200 रुपए। तो ये जो झुंझुना बजाया जा रहा है, समझ लीजिए, ऊपर हुआ था दाम 185%, घटाया गया है मात्र 17.5%। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान का जो लोकल एलपीजी सिलेंडर होता है, जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर होता है, उसके दाम दो चीजों पर निर्भर करते हैं। सऊदी अरामको के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या एलपीजी प्राइस समझ लीजिए उस पर, और डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट पर। सऊदी अरामको का जो एलपीजी प्राइस था वो जनवरी 2014 में जब हमारी सरकार थी तब $1010 प्रति मेट्रिक टन था। लेकिन जनवरी 2023 में एग्जैक्टली 9 साल बाद उसका दाम $590 प्रति मेट्रिक टन हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आधा। लेकिन दाम एलपीजी सिलेंडर का 185% ऊपर पहुंच गया था। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अगस्त 2023 में, इस महीने में, जो सऊदी अरामको का एलपीजी प्राइस है वो $470 प्रति मेट्रिक टन है, और रुपए की पैरिटी पर यह दाम हमारे लोकल एलपीजी का और भी बहुत कम होना चाहिए था। जुलाई के महीने में सऊदी अरामको का एलपीजी दाम $400 प्रति मेट्रिक टन था, और जून में यह $450 प्रति मेट्रिक टन था। तो ये सोचिए कि मोदी जी ने जून जुलाई में क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको यह समझ में आ गया कि इंडिया जो मुद्दे ला रही है उससे लोग मुखरित हो रहे हैं, लोग समस्या में हैं। हमारी सरकारें, चाहे वो कर्नाटक में गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति की बात कर रही हो, लोगों को आराम पहुंचा रही हो, चाहे ज्यादा खरीद कर रही हो छत्तीसगढ़ में, चाहे राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर बिक रहा हो, असलियत यह है कि लोगों के सहूलियत के लिए जो जो काम हम कर रहे हैं उससे लोग हमारी ओर मुखरित हो रहे हैं। 5 बड़े चुनाव आने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, और उसके बाद जनरल इलेक्शन आएगा। जिन लोगों ने 9.5 साल आपकी महंगाई के लिए टोह नहीं ली, आपकी जेबों पर डाका डाला, अब वो 200 रुपए कम करके झुंझुना बजा। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।